दोस्तों नमस्कार। मेरे इस चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। और ये दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है क्योंकि मैंने थंबनेल में ही लिखा है क्लीन योर कोलेस्ट्रॉल। और आपको जैसे मालूम है, अब तो बताने की ज़रूरत नहीं है, कोलेस्ट्रॉल का सीधा रिलेशन हमारे हार्ट अटैक से है। तो बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। आप मेरे वीडियो को इस चैनल पे और वीडियो को पसंद करते हो या ना करते हो, लेकिन मेरी एक हम्बल रिक्वेस्ट है आपसे, इस वीडियो को मेक श्योर कीजिए पूरा देखना है क्योंकि इसमें बहुत अच्छे सोल्यूशन मैं आपको देने वाला हूँ हार्ट अटैक से रिलेटेड। तो इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे एक बात और कहना चाहता हूँ। इस वीडियो को कम से कम एक पर्सन को जरूर शेयर करना है ताकि उस पर्सन के जीवन में वैल्यू ऐड हो सके, वो अपनी हेल्थ पे ध्यान रख सके। और मेक श्योर ये भी करना है कि मेरा चैनल सब्सक्राइब करना है। तो इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों कुछ दिन पहले मैं एक वीडियो देख रहा था, एक पॉडकास्ट देख रहा था। उसमें डॉक्टर ने कहा था कि हार्ट अटैक क्यों होता है और इसके रीज़न क्या है, थोड़ा डीपली किया। और इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक डिस्क्लेमर मैं ये भी देना चाहता हूँ। आई एम नॉट ए डॉक्टर, मैं कोई डॉक्टर नहीं हूँ। सिर्फ मैंने थोड़े से कोट्स उठाकर उस चीज़ों को थोड़ा सरल शब्दों में आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि हार्ट अटैक क्या है और उसके सॉल्यूशन क्या है। जैसे मैं सप्लीमेंट डाइटरी में डील करता हूँ, तो उससे रिलेटेड क्या मैं सॉल्यूशन दे सकता हूँ। तो इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों हार्ट अटैक को समझने के लिए उससे पहले हमें एक फैक्ट्स पे जाना पड़ेगा, इस स्टैट्स पे जाना पड़ेगा। आपको मालूम है, इस डॉक्टर ने कहा था कि लगभग 35 लाख लोग सालाना भारत में हार्ट अटैक से मरते हैं। दोस्तों बहुत बड़ा ये नंबर है। इवन कैंसर से ज़्यादा, कैंसर को सबसे घातक माना जाता है, लेकिन इस नंबर को देखते हुए हार्ट अटैक सबसे मेजर मैसिव उसमें आ जाता है कि मरने वालों की संख्या इतनी है। क्यों मर रहे हैं लोग? और आजकल आपने देखा होगा 30-30, 35-35 साल में, या इवन जो बच्चे हैं 20-22 साल के, उनको भी हार्ट अटैक आ जाता है। अभी गुजरात की कुछ दिनों पहले की खबर है, वहाँ कुछ बहुत सारे लोग हार्ट अटैक से मरे। इवन एक कार्डियोलॉजिस्ट भी हार्ट अटैक से मर गया। सोचिए इतना घातक इसका हुआ है। तो सिंपल से वे में एक हार्ट अटैक को समझते हैं कि कैसे ये आता है। दोस्तों आप सबको मालूम है, जो हमारा हार्ट होता है उसमें 3 ट्यूब होती हैं और उस ट्यूब से जो ब्लड सप्लाई होती है हार्ट को, वो होती है। लेकिन जैसे जैसे हमारा बैड खाना, जो खाने की आदतें वो बेकार होती जा रही हैं और उन ट्यूब्स के अंदर चर्बी या कोलेस्ट्रॉल जमा होता रहता है, खराब आते हैं। और वो कोलेस्ट्रॉल हम तोड़ नहीं पाते, ना एक्सरसाइज करते हैं, ना नींद प्रॉपर लेते हैं, ना गलत खान पान बिगाड़ते हैं, हमारी मूवमेंट कुछ होती नहीं, तो वो चर्बी लगातार जमती रहती है। और जमने का लेवल जब 50%, 60%, 70% ये होता जाता है, तो हमें 70% तक, तो अकॉर्डिंग टू डॉक्टर की बात कर रहा हूँ, हमें 70% तक तो वो सिम्टम्स भी नहीं पता लग पाते कि ब्लॉकेज है। लेकिन जैसी वो 100% ब्लॉकेज पहुँचता है, तो हार्ट को उस ट्यूब से ब्लड की सप्लाई रुक जाती है। तो उसके परिणाम स्वरूप उसके जो हार्ट अटैक होता है, क्योंकि हार्ट को ब्लड सप्लाई जब मिलेगी नहीं तो हार्ट में अटैक आ जाता है, तो इसे कहते हैं हार्ट अटैक। अगर दूसरे शब्दों में बात करें तो जो भी ब्लॉकेज बन रहे होते हैं उनके उनके सिरे पे ना एक मेम्ब्रेन, एक पर्दा टाइप का होता है, जो वो मेंशन करता है कि रोकता है लगभग लगभग। लेकिन वो पर्दे की एक लिमिट होती है। वो आजकल की डेट में 50% से ज़्यादा ब्लॉकेज जब हो जाता है, तो पर्दे के फटने के चांसेस, उस मेम्ब्रेन के फटने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। और जैसे ही वो पर्दा फटता है तो उसके अंदर से एक केमिकल रिलीज होता है जिसे क्लॉटिंग केमिकल बोलते हैं। जब भी वो ब्लड में मिल जाता है, ब्लड को ही क्लॉट कर देता है, मतलब ब्लड ब्लॉकेज बनाता है हार्ट के रास्ते में, तो उसको हार्ट अटैक बोलते हैं। तो दोनों कंडीशन है। बिल्कुल सरल शब्दों में मैंने बात की, बहुत ही मेडिकल लैंग्वेज का इसमें यूज़ नहीं किया क्योंकि तीनों ट्यूबों के नाम है वो अलग अलग है, वेन्स और इसकी मैं बात नहीं कर रहा। तो सिंपल सा लॉजिक ये है, अगर हम सिंपल सा एक लॉजिक ये है कि अगर हम उस चर्बी को, उस कोलेस्ट्रॉल को, अगर हम उन ट्यूब में जमने से रोक सके या उसे रिवर्स कर सके, तो हम काफ़ी हद तक हार्ट अटैक से बच सकते हैं। अब क्वेश्चन ये आ रहा है कि हमारी न्यू जनरेशन को हार्ट अटैक जल्दी से क्यों हो रहे हैं? तो उसका रीज़न ये है, जब तक एक बच्चे की ग्रोथ होती है, उसके जब तक ग्रोथ का मतलब है जब तक हाइट बनना उसका रहता है, तब तक जो भी वो कोलेस्ट्रॉल खाता है, चर्बी खाता है, वो यूज़ होती रहती है क्योंकि हाइट बढ़ रही है, ग्रोथ में यूज़ होती रहती है। लेकिन जैसे उसकी ग्रोथ रुकती है, मान लेते हैं किसी की ग्रोथ या हाइट बढ़ना 18-19 साल की या 20 साल की एज में रुक जाता है,
तो वहाँ से जो चर्बी खाएगा वो ग्रोथ में यूज़ नहीं होगी, वो फैलने में यूज़ होगी, उसके साइड में होगी शरीर के, तो वो ब्लॉकेज का रूप ले लेती है। और इसी का रीज़न है इतनी सारी गलत आदतें के परिणाम स्वरूप हार्ट अटैक आने लगे हैं। हम क्यों कहते हैं हमारे जो छोटे छोटे बच्चे हैं उनको हार्ट अटैक आने लगे हैं, ये कम उम्र में, जो पहले उम्र 60 65 70 80 90 साल की होती थी, वो 40 में ही हार्ट अटैक आने लगे। तो इसका रीज़न यही है कि कोलेस्ट्रॉल लेवल इतना ज़्यादा हो रहा है, इतना वो चर्बी यूज़ नहीं हो पा रही, इसके लिए वो हार्ट अटैक में तब्दील हो रहा है। और जब भी हम हॉस्पिटल में जाते हैं तो हमारा एंजियोग्राफी होता है, एंजियोप्लास्टी यानी कि स्टंट डालते हैं, देन 100% ब्लॉकेज में तो एक डॉक्टर बाईपास सर्जरी करता है। बाईपास सर्जरी का मतलब हमें अलग से खून के लिए रास्ता बनाना पड़ता है। और दोस्तों मैं बता देता हूँ, किसी का इंश्योरेंस हो रहा हो या हो रखा हो, जब भी हॉस्पिटल में एडमिट होता है एक सर्जरी में इतना सारा पैसा लगता है। मतलब आप हॉस्पिटल टू हॉस्पिटल वैरी कर सकते हैं, बहुत सारा पैसा लग सकता है एक आम आदमी के लिए, या तो वो सर्जरी करवाए हार्ट अटैक आने के बाद, और या उसके कुछ सॉल्यूशन ढूंढे, प्रिकॉशन ढूंढे। और दोस्तों ये 3 तरह के हार्ट अटैक हो सकते हैं। एक तो माइनर सा होता है, उसको हार्ट को दूसरे शब्द में बोले, हार्ट को बहुत माइनर सा नुकसान होता है। एक मेजर होता है, एक मैसिव होता है। मैसिव हमेशा लाइफ थ्रेटनिंग होता है, उसमें जान जा सकती है आपकी। तो हार्ट अटैक अपने आप में बहुत इम्पॉर्टेंट ऑर्गन्स है हमारे शरीर में, और उसका ध्यान रखना चाहिए। क्योंकि आजकल आप देखते होंगे कितना लाइफस्टाइल, और ये सेल्फ डिजीज है। अकॉर्डिंग टू जो मैंने पॉडकास्ट देखा था उसमें डॉक्टर ने कहा था ये सेल्फ डिजीज है, ये बाहर से नहीं आई, हमने खुद क्रिएट की है। क्योंकि हम एक्सरसाइज कर नहीं रहे, हम स्ट्रेस बहुत ले रहे हैं, हम खाना अच्छा खा नहीं रहे, क्योंकि हम तो टेस्ट बर्ड को सेटिस्फाई करने के लिए खाना खा रहे हैं। जोमेटो हो गया, स्विगी हो गया, हमने एक फिंगर ऑर्डर पे किया और 10 15 मिनट में हमारे पास वो ऑर्डर आ जाता है। वो बहुत अच्छा होता है, लेकिन उसमें टेस्ट में तो बहुत अच्छा होता है, लेकिन न्यूट्रिशन बहुत ही मिनिमम होता है, उसमें ना के बराबर होता है। और जिस तरह से हम फास्ट फूड खाते हैं, पिज़्ज़ा, बर्गर, समोसे, कचौड़ी, पकोड़े, नूडल्स, सॉफ्ट ड्रिंक, बेवरेजेस, पैक्ड फूड, अनसैचुरेटेड फूड, मतलब कितना आप बाहर का देख लो, जो भी कचौड़ी या पकौड़ी समोसे खाते हैं एक बार कढ़ाई में तलते हुए देखना, उसी तेल को वो कितनी बार यूज़ करते हैं। हमारे घर में तो फिर भी हाइजीनिक का ख्याल रखा जाता है। मैं अपनी आंखों के सामने कई बार देखता हूँ, उनका कोई हाइजीन लेवल नहीं होता, बस टेस्टी लगते हैं। आप थोड़ा सा रोकथाम, ये इसको रोक सकते हैं, ब्लॉकेज को रिवर्स कर सकते हैं हम, कुछ आदतें अच्छी डाल के, कुछ चीज़ें खाकर, क्योंकि हमें नो डाउट अच्छा खाना खाना चाहिए। अब कर क्या सकते हैं इसको रोकने के लिए? देखिए सबको मालूम है, प्रॉपर नींद लेनी है, स्ट्रेस नहीं लेना है, एक्सरसाइज करनी है, पानी का सेवन अच्छा करना है, न्यूट्रिशन फूड खाने, हल्के फूड खाने हैं, हार्ट से रिलेटेड कोई अच्छा फूड लेना है, एंटीऑक्सीडेंट लेना है, ये सबको मालूम है। लेकिन आप देखिए कौन ये सब चीज़ें करता है। ज्ञान बांटना बहुत आसान है कि सुबह एक्सरसाइज करनी चाहिए, ये करना चाहिए, लेकिन कितने लोग करते हैं? तो मैं आपको सोल्यूशन दे रहा हूँ, एटलीस्ट वो चीज़ें नहीं हो रही तो कुछ बॉडी में हमारी ऐसी चीज़ें जाएं जो हार्ट का और उस कोलेस्ट्रॉल का, ट्राइग्लिसराइड्स का ख्याल रख सके। क्योंकि कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड्स यही 2 चीज़ें हैं जो मेजर पार्ट अदा करती हैं हार्ट अटैक में। कोलेस्ट्रॉल हमारा चर्बी हो गया, फैट्स हो गया, ट्राइग्लिसराइड्स वो जो वसा होती है, वो भी चिपकने जैसा कुछ पदार्थ होता है। तो इन दोनों चीज़ों को अवॉइड करने के लिए, आप जानते हैं मोदी केयर में हेल्थ सप्लीमेंट पे काम करता हूँ, तो इन दोनों के लिए मोदी केयर के पास एक वंडरफुल हेल्थ सप्लीमेंट है, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये 2 सप्लीमेंट है, आपको पिक्चर में एक जैसे लग रखे हो, दिखने में लग रहे हैं, लेकिन इसका एक नाम है कार्डियो एक्टिव, जो कार्डियो मतलब हार्ट को एक्टिव रखता है, कार्डियो एक्टिव नाम है, जो सपोर्ट करता है हमारे कार्डियोवैस्कुलर हेल्थ को, हार्ट की दीवारों को मजबूत रखता है ताकि आपके हार्ट मजबूत हो। और दूसरा है ये गार्लिक पल्प, मतलब लहसुन। लहसुन आपको मालूम है हार्ट के लिए बहुत अच्छा रहता है, और ये सपोर्ट करता है हमारे हार्ट केयर को, सपोर्ट करता है। देन कोलेस्ट्रॉल लेवल को मेंटेन करता है। और जब भी मैं कोलेस्ट्रॉल लेवल की बात करता हूँ, हमारे शरीर में 2 3 तरह के कोलेस्ट्रॉल होते हैं, कि एलडीएल होता है, एक एचडीएल होता है, कि वीएलडीएल होता है। तो आपको मालूम है जैसे एलडीएल बहुत ख़राब किस्म का कोलेस्ट्रॉल होता है, हमें उससे बचना चाहिए। तो ख़राब किस्म के कोलेस्ट्रॉल को मेंटेन कम करता है और एचडीएल को बढ़ाता है। तो आपको मेक श्योर करना है कि अगर कोई
बाकी चीज़ें नहीं कर रहा। देखिए डॉक्टरी दवाई चलती रहेंगी आपकी हार्ट से रिलेटेड, लेकिन जल्दी रिकवरी के लिए मैं ये नहीं कहता कि पूरी तरह ठीक कर देंगी, लेकिन आपको सपोर्टिव रोल इतना अच्छा कर देंगी कि आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल मेंटेन रहेगा, ट्राइग्लिसराइड्स मेंटेन रहेगा, साथ में आपके हार्ट से रिलेटेड हेल्थ इश्यूज नहीं आएंगे। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। मैंने थोड़ा सा कम शब्दों में समझाने की कोशिश की। मैंने एक्चुअली में एक पेज पे पूरा नोट कर रखा था, मैंने उसको पढ़ा और आपको थोड़ा सा बताने की कोशिश की कि हार्ट के क्या इश्यू हो सकते हैं। मैं इनके कारणों पे नहीं जाऊंगा, इनके सारे सुझाव पे नहीं जाऊंगा, क्योंकि फिर तो वीडियो 15 से 20 मिनट 30 मिनट का हो जाएगा। मैं सिंपल आपको यही बोलना चाहता हूँ, जिन घरों में कोलेस्ट्रॉल, बीपी, इस तरह की दिक्कतें चल रही है, हाइपरटेंशन की, तो आपको मेक श्योर हो जाना चाहिए कि वो हार्ट अटैक की तरफ बढ़ रहे हैं वो लोग। क्योंकि जैसे जैसे ब्लॉकेज बढ़ते जाते हैं, मैंने पहले ही कहा आपको कि 70% तक ब्लॉकेज का पता ही नहीं लगता, और जब हम डॉक्टर्स के पास जाते हैं 80-90% हो जाता है, तो हम अचानक डॉक्टर को बोलते हैं कि डॉक्टर ये कैसे हो गया। एक्चुअली वो कई सालों से वो कोलेस्ट्रॉल जमा हो रहा था, चर्बी जमा हो रही थी, गंदगी जमा हो रही थी, जिसे हमें रिवर्स करना है। तो आप ये 2 सप्लीमेंट अगर लेते हैं तो काफ़ी हद तक आप अपने हार्ट की केयर कर पाएंगे। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने इन 2 हेल्थ सप्लीमेंट का लिंक भी दे रखा है, आप अपने हिसाब से उसे ले सकते हैं और अपना हार्ट हेल्थ का और अपने पेरेंट्स का, अपने दोस्तों का, अपने रिश्तेदारों का ख्याल रख सकते हैं। तो थैंक यू सो मच, आपने आई होप इस वीडियो को पूरा देखा होगा। मैंने पहली हम्बल रिक्वेस्ट किया था कि आपको मेक श्योर करना है कि पूरा देखना है। मेक श्योर मैंने इसीलिए कहा था क्योंकि हार्ट अटैक मेजर रोल है हमारे हेल्थ इशू में, और आजकल हर सेलिब्रिटी कहती है कि सारी चीज़ों को दरकिनार कर दो, एक साइड रख लो, अपनी हेल्थ को प्रायोरिटी देना चालू कर दो। क्योंकि मैं भी अपनी पूरी लाइफ में अपने पापा मम्मी के हेल्थ के इश्यूज में बिजी रहा था, फिर परिवार के दूसरे सदस्यों के हेल्थ इशू आते रहते हैं। तो अगर ये हेल्थ इशू ना आए, हम अच्छे से रह पाएंगे, खुश रह पाएंगे, प्रोडक्टिव रह पाएंगे, और अपने कामों को अच्छी तरह कर सकेंगे। तो थैंक यू सो मच वंस अगेन, आपने इस वीडियो को पूरा देखा, और मेक श्योर जरूर कीजिए इस वीडियो को लाइक करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, और ज़्यादा से ज़्यादा एटलीस्ट 1% को तो आपने स्प्रेड करना है इस वीडियो को, ताकि उनको भी इस हार्ट अटैक के बारे में नॉलेज आ सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखिए। थैंक यू।